गाइज आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप शुरू से ही सुनते आ रहे हैं और आपको सनातन धर्म में ये बखूबी सिखाया भी गया है। जैसे कि 5 तत्वों के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा पहले से ही कि हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पर वो सब आप पहले से ही जानते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम डीपली जानेंगे कि 5 तत्व जैसे पानी, मिट्टी, वायु, अग्नि, आकाश क्या है, किस तरह हम पर ये असर करते हैं। अगर ये 5 तत्वों पर हम महारत हासिल कर लें तो किस तरह से ये हमारी सफलता में आधार बन सकते हैं और हम इनसे और क्या मदद ले सकते हैं, उन सारी बातों पर डीपली बात करेंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आदि योगी शिव ने इन 5 तत्वों के बारे में क्या रहस्य बताए थे। गाइज अगर वीडियो लंबी हुई तो हम पार्ट 2 बना लेंगे इस पर, लेकिन काफ़ी कुछ बेसिक इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, नहीं तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे। पहले 5 तत्वों पर साइंटिफिकली नज़र डाल लेते हैं। पानी, पहले पानी की बात करते हैं। आज इस बात पर बहुत वैज्ञानिक सबूत हैं। जैसे विचारों के साथ पानी को देखेंगे या पिएंगे, उसका स्ट्रक्चर यानी कि जो उसकी संरचना होगी उसी तरह का रूप ले लेती है। इसलिए पानी पीते टाइम अच्छा और पॉजिटिव सोचें। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पानी के साथ आप जैसा बिहेव करोगे वो भी वैसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में, ज़रा इस चीज़ को थोड़ा डीपली सोचिए साइंटिफिकली, कि आपकी बॉडी में 70 से 75% पानी है और बॉडी की जो सारे अंदर क्रियाएं होती हैं वो भी मोस्टली पानी में ही होती हैं। तो फिर आप सोचिए, जिस तरह थॉट के साथ आप पानी को लेंगे वैसे ही पानी रिएक्ट करेगा तो क्रियाएँ वैसी होंगी तो आपकी जो बॉडी की केमिस्ट्री है वो भी उसी तरह की होगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मिट्टी की। ये ब्रह्मांड का ऐसा तत्व है जो हमारी फिजिकल बॉडी का आधार है, जो हमारी स्पिरिचुअली हमें विकसित करने में बहुत मदद करता है। तभी हम शुरू से सिखाया गया है कि शरीर मिट्टी ही है, राइट। जो अब समझते हैं, डीपली समझते हैं। जब अब कोई मरता है तो आपने देखा होगा वो मिट्टी में ही चला जाता है। इससे आप अपनी ग्रोथ में और शरीर की बीमारियों से मुक्त करने में भी मदद ले सकते हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों में तो मिट्टी वगैरह के देखने को नहीं मिलता, पौधों वगैरह में भले ही देखने को मिल जाए, बट जैसे भी पॉसिबल हो मिट्टी को टच करें। क्योंकि आपने ये चीज़ देखी होगी, अगर कोई बीमार होता है तो उसको मड बाथ कराया जाता है। अभी है साउथ में कुछ ऐसे सेंटर्स हैं और भी जगह हैं, अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसके ऊपर पूरा मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता है और उससे बहुत रिलैक्स मिल जाता है। इसीलिए ये इस तरह की जो परंपराएं हैं वो शुरू से ही भारत में रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्नि की। भारतीय संस्कृति में जो अग्नि का तत्व है उसे तो देवताओं का रूप दिया गया है, राइट। आपने सुना होगा कि अग्नि देवता, जिस तरह मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं वो सब, क्योंकि अग्नि ही वो तत्व है जो जीवन को जिंदा रखती है। यदि अग्नि नहीं है तो जीवन नहीं है, राइट। और जैसे कि आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि अग्नि के साथ ही हमारा जीवन स्टार्ट होता है और अग्नि के साथ ही खत्म होता है। अब हम बात कर रहे हैं आकाश की। आकाश का मतलब होता है खाली स्थान। तो आकाश को सिर्फ खाली स्थान समझना ही काफ़ी नहीं होगा। अगर आप कहीं बैठे हैं और ऐसी हवा में हाथ पैर ऐसे कर रहे हैं तो वो भी सब आसपास का आकाश है, ठीक है। सिर्फ अगर हम आगे देखें तो इसका अस्तित्व बहुत सूक्ष्म माना गया है और डीपली फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं कि हमें अपने जीवन में इन तत्वों से हेल्प क्यों लेनी चाहिए। दोस्तों, धर्म शास्त्र में पहले ही कह दिया गया, काफ़ी कुछ कहा गया, लेकिन आप इस चीज़ को, हो सकता है आप उस पर बिलीव करें ना करें, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस पे तो बिलीव कर ही सकते हैं, उस चीज़ को महसूस भी कर सकते हैं कि इन तत्वों के बिना आप कितना भी स्ट्रगल कर लें कुछ नहीं होगा। सिर्फ इनके सहयोग पर ही जीवन एक संभावना के तौर पर आगे बढ़ता है। हम सबको भौतिक शरीर इसलिए मिला है कि ये अपनी भौतिक संभावना से परे जा सके, मतलब मुक्ति की तरफ बढ़ना ही इस बात पे निर्भर करता है कि आप इन तत्वों को कैसे संभालते हैं, आप इनसे किस तरह सहयोग लेते हैं, आपके अंदर ये कितना बैलेंस है और आप इनके संपर्क में कितना समय बिताते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग नंगे पैर घास पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी के टच में आ ही रहे हैं। और खुली हवा में घूमना यानी कि वायु का संपर्क हो रहा है, राइट। खाना वगैरह खाते हैं उसमें भी गर्मी होती है, और वैसे भी आपने देखा है भारत के मंदिरों में या भारत में शाम को दीपक जलते हैं तो वहाँ कोई आरती लेता है, तो वो सब अग्नि तत्व ही है। तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन सब तत्वों के संपर्क में ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी लोग जो कुछ भी हैं वो सब 5 तत्वों के कारण ही हैं। इसे ऐसे समझो, मिट्टी यानी आप जो भी खाते हैं वो भी सारा मिट्टी से आता है। जो भी आप वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं वो सब उग के आता है। अगर कोई वैसे भी खाता है मटन चिकन, वो भी सब बकरी वगैरह वो खाती है फिर उनके पेट में जाता है, वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, बट उससे कंसिडर मत कीजिए। सीधी ज़मीन पर जाइए, यानी कि जो वेजिटेबल्स वगैरह हम खाते हैं वो सीधा उस पर आ रहा है
है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब मिट्टी से ही आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये था। तो वो चीज़ पानी पीते हैं वो भी सीधा, तो किस तरह अग्नि तत्व है या कोई भी चीज़ है हमारे अंदर किस तरह काम कर रही है, तो ये सब इस पर निर्भर करेगा कि वो तत्व कितने अच्छे से आपके अंदर काम कर रहे हैं। आप खुद ही सोचो कि अगर हमारे अंदर अग्नि तत्व बैलेंस नहीं है तो हमें ठंड लग जाएगी, राइट। अगर हम वैसे अगर मुझे कोई फूड अच्छे से मेरी बॉडी में रिएक्ट नहीं कर रहा है तो आपने देखा एलर्जी हो जाएगी। तो लौट फिर के यही तत्व हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको बैलेंस कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो वो अगर कोई व्यक्ति, आपने एक चीज़ मैं आपको साथ ही ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये सारे तत्व बैलेंस हैं तो आम आदमी को वो ऐसा लगेगा जैसे कि वो सुपरमैन हो, जबकि वो ऐसा नहीं होगा, बस थोड़े बैलेंस की बात है। लेकिन मानवता का हमारा सबका भला तब होगा जब ये शरीर, मन, बुद्धि हमारे लिए एक संभावना का काम करे, ना कि बाधा का। अब एक बार इसके पंच तत्वों की परसेंटेज को देख लेते हैं कि शरीर के अंदर ये कितनी मात्रा में है। तो हमारे अंदर पानी आपको ऑलरेडी पता ही है 70 से 75% है, मिट्टी 12% है, वायु 6% है और अग्नि 4% है। और इसके अलावा आप थोड़ा सा डीपली चलते हैं। क्या आपको पता है भारत में ऐसे 5 मंदिर बनाए गए थे जिनमें 4 तो तमिलनाडु में है और एक आंध्र प्रदेश में है। ये पूजा पाठ के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि 5 तत्वों पानी, मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब तत्वों को बैलेंस करने के लिए यहाँ लोग आते थे। पहले वो मिट्टी के वाले मंदिर में जाते थे, फिर वो आकाश के में जाते थे, अग्नि से, इस तरह जाते थे। और सभी को एक मंदिर में जाना है तो सभी को धीरे धीरे 5 मंदिर में जाना है। जैसे आपने सुना होगा कि हम इस मंदिर में जाते हैं तो वो मुराद पूरी नहीं होती, साथ ही हमें इस मंदिर में भी जाना पड़ता है। तो इस तरह का पूरा विज्ञान सेट था इस चीज़ के पीछे। बट दुर्भाग्य से अब ये धीरे धीरे इस तरह का वातावरण ख़त्म होता जा रहा है, लोग उस चीज़ को मानते भी नहीं हैं, वो भी सब खत्म हो रहा है। तो अब ये इस तरह की चीज़ें रही भी नहीं है। तो हमने ऐसी बीमारियां और वो सब हमारे पल्ले पड़ी गई हैं, वो सब आपको पता ही है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम आपको अपनी वीडियो में हमेशा से यही बताया है कि जिस तरह सनातन धर्म है, हिंदू परंपरा जो भी है, वो पूरी तरह विज्ञान के चीज़ों पर, वैज्ञानिक की दृष्टिकोण के साथ ही काम करती है। अगर कोई जैसे कि अगर हमारे मंदिर हैं, कोई भी काम है, उन सब के पीछे कोई ना कोई विज्ञान ही जुड़ा हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। और साथ ही आपको मैं ये बता दूं कि हमारी काफ़ी चीज़ें रह गई, जैसे कि आदि योगी शिवा ने क्या बताया था इन तत्वों के बारे में, और इन 5 तत्वों पर हम कैसे महारत हासिल करें, कौन से वो काम करें, कौन से वो योग करें, किस तरह की चीज़ें करें कि इन पर महारत हासिल हो, वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अच्छे से बेसिक समझ लेना इस वीडियो में, ओके।